मैंने बताया, अप्लाई मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉर डिस्क्राइबिंग एनालाइजिंग synthesizing and interpreting ये रहता है। डिस्क्राइबिंग मतलब इसमें मतलब मेल कितना है, फीमेल कितना है, मतलब बॉयज कितना, गर्ल्स कितना, बॉयज गर्ल्स कितना, ओके, मैथमेटिक्स मेथड वाला कितना, बायोलॉजिकल साइंस मेथड वाला कितना, फिजिकल साइंस मेथड वाला कितना, ये सब डिस्क्राइबिंग करना। नंबर ऑफ मेल, सपोज मेल 15, फीमेल 10, ओके, बॉयज 15, गर्ल्स 10, मैथमेटिक्स 7, बायोलॉजिकल साइंस 3, फिजिकल साइंस 5, इस तरह नंबर, ये सब क्वांटिटेटिव, ये कुछ नहीं बताएंगे। ये डिस्क्राइबिंग एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कितना है एज इट इज डिस्क्राइबिंग, फिर एनालाइजिंग, ओके, मेल परफॉर्मेंस कैसा है, फीमेल परफॉर्मेंस कैसा है, ओके, बॉयज परफॉर्मेंस, गर्ल्स परफॉर्मेंस एनालाइज करना, फिर सिंथेसाइजिंग होने के बाद, फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने के बाद, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद, बॉयज अचीवमेंट इज ग्रेटर देन गर्ल्स अचीवमेंट, इस तरह मैथमेटिक्स मेथड वाला अचीवमेंट इज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल साइंस अचीवमेंट, इस तरह सिग्निफिकेंट है क्या कह रहा है, फिर इसके बाद बताना है रिजल्ट। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इस साल जो है ना मैथमेटिक्स बच्चे परफॉर्मेंस अच्छा है, इंटरमीडिएट इतना, ये मीन स्कोर, ओके, mean score of mathematics students is greater than mean score of biological science students, ये इंटरप्रेटिंग है। तो इसी तरह हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यूज करते हैं, डिस्क्राइबिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टाइप्स जो है कल बताया था मैंने, ग्राफ्स जो है इसमें इलिटरेट लोगों को भी ग्राफ देखने के बाद समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, और डेटा को जल्दी समझने में आप देखता हो क्रिकेट मैच देखते वक्त जो है ना, कितना बॉल्स थ्रो किया गया है, कितना रन्स मारा है, विजुअलाइज करके दिखाता है। ग्राफ्स में जल्दी आसानी से समझ में आता है, डेटा को आसानी से समझने के लिए ग्राफ्स यूज कर लेता है। फिर इसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर इसके बाद इसमें क्या रहता है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह रहता है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कितना डिस्पर्शन, मीन से ओके, एवरेज से कितना डिविएट हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड कितना डिविएट हो रहा है एवरेज से, ओके। इसमें क्या आता, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज, इसमें आता, ये सब यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जो है स्क्यूनेस, कितना स्क्यूनेस है, ओके, मतलब रिजल्ट्स आने के बाद अब पूरा हाईएस्ट मार्क्स बच्चा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया गया है, ओके, मतलब ये लेफ्ट स्क्यू, मतलब इस तरह राइट स्क्यू, लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू, ये जो है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ लो मार्क्स, हाईएस्ट students are fall at lowest place, right skew, highest, ये जो है ना हाईएस्ट, ये 1 2 3 4 5 हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट स्टूडेंट्स आर फॉल एट वन प्लेस, दिस इज लेफ्ट स्क्यू, इस तरह स्क्यूनेस। फिर इसके बाद कर्टसिस, स्क्यूनेस, कर्टसिस ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब पीकेडेस कितना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करने के बाद कितना हाइट है, ये कर्टसिस में। फिर फिफ्थ वन जो है कोरिलेशन, दो सब्जेक्ट में कोरिलेट करके बताना है, दो सब्जेक्ट में कोरिलेट करके, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये बताना होगा। ये 5 जो तरीका जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका 5th यूनिट में एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स, यूजिंग स्टैटिस्टिकल्स, ये जो है स्टैटिस्टिकल्स, ये सब जो स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो भी अप्लाई कर रहा है, अप्लाई स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। एक एक हम लेकर डिस्कस करें। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम अनग्रुप डेटा।
सैयद अला माय आज यस सर, यस सर। सुनाई दे रहा? जी सर, यस सर। मुझे इंटरप्ट करना, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे इंटरप्ट करना है। नहीं तो ओके मैं सर, क्लास ओके सर। में मतलब इन्वॉल्व होने के बाद मैं सब भूल जाता हूँ क्या चल रहा है? ओके सर, ओके सर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हेलो, जी सुन हाँ रहे बोलिए। सर। हाँ जफर, अब आ जाइए, अब आ जाइए, मैं एडमिट करता हूँ जल्दी। क्लास स्टार्ट हो गया था, मैं क्लास में हूँ। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, फिर मैं कर देता हूँ। मंजूर खान से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड एक क्वेश्चन आता है इससे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस टेस्ट लेने का, सपोज आपका क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है। मीन, मीडियन, मतलब एवरेज, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा कब यूज करते हैं? अनग्रुप्ड डेटा कब यूज करते हैं? लेस नंबर ऑफ स्कोर्स, लेस नंबर ऑफ स्कोर्स। जब लेस नंबर ऑफ स्कोर्स रहता है तब अनग्रुप्ड डेटा यूज कर लेता है, राइट। जैसा आपका क्लास में बहुत सारा बहुत कम बच्चा है, बहुत कम बच्चा है। जैसा आपने 10 मार्क के लिए टेस्ट लिए, इस तरह आया 7, 8, 8, 9, 10 मार्क के लिए 6, 5, ये आया। कितना स्टूडेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? 6। ये क्या है? मार्क्स। ये मार्क्स आया टोटल नंबर ऑफ 6 स्टूडेंट्स के। कितना मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए, आउट ऑफ 10 मार्क्स। ओके, इसका ये डेटा आपको आया। आप एग्जाम लिए, टेस्ट पेपर तैयार किए, तैयार करके फिर एडमिनिस्टर किए, एडमिनिस्टर करने के बाद बच्चा ने लिखने के बाद फिर एवेल्यूएट किए, बच्चे का मार्क्स ये आया। इसको कहते हैं डेटा, रॉ डेटा। इसको कहते हैं रॉ डेटा। ये डेटा कुछ नहीं बता रहा है। इसको क्या करना, एवरेज मार्क्स कितना है ये पता करने के लिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर लेते हैं। ये मीन अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। इसमें देखिए फर्स्ट 7 आया, फिर इसके बाद 8 आया, पूरा स्कोर्स का ऐड करना। 8 आया, फिर 9 आया, फिर 6 आया, 5। ये मार्क्स टोटल। ओके, 6 स्टूडेंट्स का। कितना स्टूडेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? 6 इज इक्वल टू कितना होगा ये? 15, 23, 32, 38, 43। सही है ना? 15, 23, 32, 38, 43। 43 by 6, 6 7 42। ओके, 7.1, 7.1 इज द एवरेज मार्क्स। कितना? 7, 7.1 मतलब 7, एवरेज मार्क्स कितना?
7, किसी को एक 9 आया, किसी को 6 आया, 5 आया, 8 आया, 7 आया। एवरेज पास मार्क्स कितना? एवरेज पास मार्क्स कितना? 7 मार्क्स। एवरेज मार्क्स कितना? 7 मार्क्स। ये है मतलब इस तरह आप जो काउंटेबल है, आपका स्टूडेंट्स जो है यहाँ काउंटेबल नंबर है, काउंट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, तब अनग्रुप डेटा इसको इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपके पास 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट को 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स जोड़ना, फिर इस 40 से डिवाइड करना उतना आसानी नहीं है, इसलिए तब जो है ग्रुप डेटा यूज कर लेता है। डेटा जो है काउंटेबल, तब डेटा काउंटेबल रहता है, डेटा काउंटेबल रहेगा। मतलब वो भी काउंटेबल है, 40 भी काउंटेबल है, 40 भी काउंटेबल है, मगर लेस नंबर रहता है, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तब जो है इस तरह डायरेक्ट ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करके हम यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ये जो है अर्थमेटिक मीन समेशन, ये सम 7 + 8 + 6 summation x is a variable, it takes any value 7 8, okay, summation of xi मतलब x1 xi I 1 to n, I is equal to 1 to n, x1 7 marks, x1 student, x2 students, x3 up to n students, या 6 x6, I runs from 1 to n, xi by total number of students n, capital N, total number of, this is the formula for mean, arithmetic mean from ungrouped data. मेहता बालम सर। हेलो जी सर। अजहर आलम दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? जी सर। जी सर। जी सर, प्रॉपर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मीन जो है, मीन इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब डेटा आपको जो है काउंट कर सकते हैं, डेटा काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब लेस, ओके, तब इस तरह ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करके कितना एवरेज मार्क्स है बता सकते हैं, राइट। अगर आपके पास 40 नहीं तो 150 स्टूडेंट्स रहते, इसी तरह नहीं कर सकते, तब क्या करना होगा? ग्रुप डेटा करना होगा। ग्रुप डेटा करें, फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना होगा, फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करके फिर मीन निकालना होगा। तो इस तरह हम यूज करते हैं। ये इस आपका एग्जामिनेशन में अनग्रुप डेटा से पूछा गया, एक बार 2 साल के पहले ऐसे मार्क क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए मीन कब यूज करते हैं, मीडियन कब यूज करते हैं, मोड कब यूज करते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल के जरिए से आप समझाने की कोशिश करता हूँ। कब मीन ऐसा मतलब बता सकते हो आप? सर साकिब जवान होना चाह रहा है, परमिशन मांग रहा है, नहीं हो पा रहा। साकिब जवान होना चाह रहा है सर, वो परमिशन नहीं हो पा रहा साकिब। ओके, मैं शुरू हो गया ना, क्लास शुरू होने के बाद आया नहीं कोई, तो नहीं है, नहीं, वेटिंग में नहीं है। 14 लोग हैं अभी। हेलो, अभी साकिब यस सर, यस सर, साकिब है सर लाइन में। ठीक, हाँ, मेहता वालम, मेहता जी सर। आपकी आवाज उठा आ रहा है सर। हाँ बोलो। आप मीन जो है, मीन कब यूज करते हैं? मीन किस कॉन्टेक्स्ट में मीन यूज करते हैं? मीन कब यूज करते हैं सर? काउंटेबल टेक्स्ट में सर। मेहता आपसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या मतलब सर? हाँ? क्या मतलब सर? हेलो, जी सर। कब यूज कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही सर। मीन कब यूज करते हैं? सेंटर निकालने की सर। मीन सेंटर फ्रॉम मीडियन मोड मोड सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज को फाइंड आउट करने के यूज करते हैं ये सब। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा से ग्रुप नहीं किया, अनग्रुप डेटा से कर रहा है। मीन कब यूज करते हैं? कैन बी यूज मीन, कैन बी यूज मीडियन,
when we use it, ये जानना चाहिए पहले। मैं मैथमेटिक्स वाला से पूछ रहा हूँ, साइस्ता रूबी, साइस्ता रूबी, हाँ कब मीन यूज करते हैं? जी सर, कब यूज करते हैं मीन? हेलो सर, मीन कब यूज कर सकते हैं? मीन को कब इस्तेमाल करते हैं? सर बच्चों के मेजरमेंट का देख के जब मार्क्स लिस्ट तैयार करते हैं तब मीन यूज करते हैं सर। मीडियन कब? सर बीच का वैल्यू, एग्जैक्ट बीच का वैल्यू निकालने के लिए बीच का आईक्यू वैल्यू। लेवल पे चेक करने के जब भी मीन का यूज करते हैं सर। ओके, मैं आज आप लोग को ये तीनों समझाने की कोशिश करता हूँ, सुन लीजिए। मीन देखिए, जी सर। अपना मानो सिटी बीदर में टीचर्स है ना, टीचर्स, हाँ सर। average age of teachers, average age of teachers, what is the average age of teacher in Manu CTE Bidar, in Manu CTE Bidar, right? पहले हम प्रिंसिपल साहब से ले लेते हैं। सदाकत साहब, एज कितना है बता सकते हैं? 58 55 60 सर, 60 58 सर, 58 55 ओके 60। ओके, फिर इसके बाद डीवीपी शिक्षक प्रसाद साहब का 55 हाँ 58 सर, 55 ओके। 55 इसके बाद 58 सर, डीवीपी सर। डीवीपी 55 हो गया। तालिब रिटायर साहब करा दो क्या जल्दी? एक एवरेज मान के तालिब चलिए। सर 50 सर, तालिब सर 50 तालिब सर 45 हाँ, 50 45। 50 हाँ, चलो चलेगा। मेरा सर आपका 48 सर 31 सर आपका। 65 सर 58 सर, क्या बोलते हो यार? सर आपका 65 43 सर 58 65 है सर। सर 48 सर 48। नहीं सर 53 सर 53 चलो 44 करेक्ट। रंगानवर का ओनली 44 सर। 45 43 सर। 45 सर, 45। इसके बाद नवीन साहब का 40 सर। हीरा हसन का अरे रुस्तम 39 5 होगा। 38 सर, 38 मिनिमम 40। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ये टीचर्स का एज है, राइट? इसमें मेरा कहने का एवरेज एज ऑफ टीचर बीदर, एवरेज एज ऑफ टीचर, इसे हम निकालने के लिए तीनों मेथड यूज करते हैं। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स, सेलेक्टिंग मीन यूज करना, मीडियन यूज करना, मोड यूज करना। कौन सा यूज करना है यहाँ? मीन यूज करना है सर। मीन होगा ना सर, एवरेज निकालो। मीन यूज करेंगे सर, मीन एवरेज होगा। मार्किंग के लिए काउंटेबल डेटा है ना सर। ये काउंटेबल है, एक ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 को ऐड करना होगा। 60 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 38, राइट? बाय डिवाइडेड बाय Divided by 7 number of term. डिवाइड बाय 7। 7 Okay. 5 10 14 17 25, okay, 25, 5 9 9 13 17 21 26 6 32, right? 32 by 7. 7 7 4 is 28, right? यस सर। कितना बचा? 4 7 6 42। मतलब एवरेज एज कितना है? एवरेज एज ऑफ टीचर्स कितना है? 46। तब जो है हम मीन यूज कर लेता है एवरेज एज निकालने के लिए। हाँ, तब हम मीन यूज कर लेता है। इसका फार्मूला जो है अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा
summation I is equal to 1 to n xi by n, total number of scores, total number of items. ओके यहाँ इस तरह हम मीन यूज कर लेता है। मीडियन कब यूज करते हैं? मीडियन देखिए, मीडियन यहाँ रुस्तुम का हाइट 5 फीट है और साकिब जमाल का हाइट जो है 7 फीट है। मतलब इस तरह मेहताब आलम का 6 फीट है। ओके, शकर समय का हाइट जो है 7 फीट है। तो इस तरह आप जो है एक ये सब लोग को गेट से मतलब डोर से एंट्री करने के लिए कितना जो क्लासरूम डोर साइज मैं बनाना चाहता हूँ, क्लासरूम डोर साइज कितना होना चाहिए? साकिब जमाल 7 फीट होना चाहिए या उससे वो 8 फीट सर, 8 फीट 7 फीट सर 7 से अबव होगा ना? 7 फीट से ऊपर होना चाहिए सर। 70 feet है, 7 feet। मिनिमम 7 होना चाहिए ताकि हर एक बच्चा उसमें जा सकते हैं। ओके, इसमें 7 और 7 इस तरह। तो मिनिमम मतलब 7 वाला अगर 7 से सब 5 वाला भी जा सकते हैं, 6 वाला भी जा सकते हैं, 7 वाला भी जा सकते हैं। मतलब मिनिमम जो है डोर का फीट कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो कौन सा यूज कर लेते हैं? मीडियन। हर एक डेटा उससे मैच होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इक्वल पार्ट्स जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है तब जो है मीडियन यूज कर लेता है, मीडियन। ओके, एवरेज निकालने के लिए मीन यूज कर लेता है। तो इस तरह आपका जो है हर एक डेटा इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने के लिए, हर एक डेटा इससे मैच करने के लिए हम तब जो है मीडियन यूज कर लेता है। समझ रहे हैं ना? वो मोड कब यूज करता है? मोड कब? Selection of appropriate statistical technique is very important for analyzing the data. कब मीन यूज करना, कब मीडियन यूज करना, मोड कब यूज करना है, ये अब जानना है। अभी पता चल गया है। इस तरह डेटा, अगर इस तरह डेटा है तो मीडियन यूज कर लेता है, इस तरह डेटा है तो मीन यूज कर लेता है। मोड कब यूज करेंगे? देखिए, आपने एक शॉप रन कर रहा है, आपका इलाका में आप इन्हें एक शॉप रन कर रहा है। आप जो है ना, फॉर एग्जाम्पल शर्ट साइज, शर्ट जो है 90 सेंटीमीटर्स, 80 सेंटीमीटर्स, 70 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स। ओके, इस तरह 90 से 90, 80, 70, 60। आपके पास ज़्यादा बिक जाता है 80 सेंटीमीटर्स। लास्ट महीने आपने अगस्त महीने में 80 सेंटीमीटर्स 120 बिक गया है। ओके, 70 सेंटीमीटर्स शर्ट्स जो है 40 बिक गया है। तो इस तरह 60 जो है 5 बिक गया है। ओके, 95 कौन सा आप जो है ना, कौन सा यूज कर लेता है, कौन सा स्टॉक रखते हैं ज्यादा, कौन सा कितना सेंटीमीटर्स का स्टॉक रखते हैं आपने? 80 सेंटीमीटर्स का, क्योंकि 80 सेंटीमीटर्स को आपके पास डिमांड है ज्यादा सेंटीमीटर्स का। ओके, बार वो जो है लोग 80 सेंटीमीटर्स के ही पूछ रहा है। तब आप कौन सा स्टॉक रखते हैं? बाकी स्टॉक भी रखते हैं, मगर बाकी स्टॉक जो है लेस क्वांटिटी में रखते हैं। जो ज्यादा बिक जाता है उसका क्वांटिटी ज्यादा रख देते हैं। अब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मोड। बार जो रिपीट होता है, यहाँ क्या हो रहा है? 80 120 टाइम्स आया डेटा में, 120 टाइम्स रिपीट हो गया, 120 टाइम्स रिपीट हो गया है। ज्यादा जो रिपीट हो रहा है तब जो है मीड सेंट्रल एवरेज निकालने के लिए, एवरेज सेल निकालने के लिए ओके मोड यूज कर लेता है, राइट। ये तीनों स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम सिर्फ अनग्रुप डेटा से डिस्कस कर रहा है। मीन तो हो गया, अनग्रुप डेटा, मीन से अनग्रुप डेटा निकालने के लिए सिग्मा xi by n, सिग्मा xi by n, i range from 1 to n, राइट। ये हो गया क्लियर? ओके, क्या सही सर हुई? हेलो यस सर, हेलो, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर आपका। समझ में आया ना?
यस सर। मतलब आपके पास डेटा को एनालाइज करने से पहले कौन सा टेक्निक यूज करना, ये देखना है। ओके, selecting of appropriate technique is very important। तीनों एवरेज के लिए मगर कौन सा टेक्निक यूज करना, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना। राइट सर मीडियन एक बार और बताइए सर। मीडियन, एग्जांपल के साथ। यस सर मीडियम। मीडियन बताना। यस सर। यस सर। जरूर बताएंगे। सपोज आपका डेटा इस तरह है 4 5 6 7 6 5 4। हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा मीडियन सर। हाँ, हाईएस्ट टू वैल्यू। ओके, इसमें फिर क्या करना है, हर एक वैल्यू उसमें आसानी से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। हाँ, आप ये मतलब इक्वल पार्ट्स भी हो गए। देखिए इधर इक्वल पार्ट्स हो गए, इधर इक्वल पार्ट्स हो गए। टू इक्वल पार्ट्स करने के लिए मीडियन यूज करते हैं। टू इक्वल पार्ट्स करने के लिए मीडियन यूज करते हैं। और हर एक डाटा इससे जो भी डेटा है हाईएस्ट वैल्यू है उसे आसानी से ओके निकाला जाता है। हाँ, निकालने के लिए तब जो है मीडियन यूज कर लेता है। एक एग्जाम्पल इसमें 7 होना से ये हर एक फिट होने मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। ओके, यस सर। मीडियन निकालने के लिए मीडियन अभी हम डिस्कस करने जा रहा है। राइट, मीन का फार्मूला आ गया ना आपका, क्या आया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ग्रुप डेटा के लिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स i is equal to 1 to n xi by total number of items n। ये अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा के, अनग्रुप डेटा के सर, अनग्रुप डेटा ये हो गया। कब यूज करते हैं मीन, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द डेटा को समझाने के लिए अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं। एंड इट हेल्प्स टू कंपेयर टू एवरेजेस कंपेयर करने के लिए भी। हेलो, यस सर, आ रही है बात। यस सर, आवाज आ रही है सर, क्लियर है सर। टू कंपेयर टू ग्रुप्स एवरेजेस। देखिए मैंने टेस्ट लिया मैथमेटिक्स में, मैं टेस्ट लिया हूँ। राइट, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग में मैं टेस्ट लिया। आपका क्लास में कितना गर्ल्स है, कितना बॉयज है? हेलो हाँ सर 21 गर्ल्स है, बॉयज है। गर्ल्स 3 है, बॉयज 21 321। राइट, इसमें 21 बच्चों का 1 2 लेकर 21 मैंने 30 मार्क्स के लिए टेस्ट लिया। राइट, इसमें इस तरह आया 28 27 26 18 21, इस तरह 21 स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स ये। राइट, फिर 3 गर्ल्स का 28 29 29, इनका तीनों का एवरेज 29 है। मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना एवरेज, एक ऐसा आया 28 + 29 + 29 by 3 करने के बाद एवरेज स्कोर ये आया, एक ग्रुप का गर्ल्स का। फिर बॉयज का मैंने क्या किया 28 + 27 इस तरह माइक म्यूट करो। फिर 21 स्टूडेंट्स करने के बाद क्या आया 25 एवरेज है। मीन स्कोर ऑफ बॉयज इन
असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये है। ये दोनों ग्रुप को कंपेयर करना, एक जो है 29 आया, एक जो है 25 आया। ये मीन स्कोर, मीन ऑफ बॉयज, मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स। अब कंपेयर करने के बाद किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? हेलो, तुम्हारे नहीं जाओ। हाँ? हाँ? बट अब्बा बोल रहे छोड़ हेलो, म्यूट करो। हाँ सर। नहीं चिढ़ती मैं। किसका अच्छा है परफॉर्मेंस? 29 वाला 29 वाला, हाँ 29 वाला देखिए यहाँ 29 कितना, 29 जो मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना है? सिर्फ 3 लोग हैं जी। 21 से कंपेयर किए। यहाँ मीडियन में क्या कर लेता है आप? मीडियन में कंपैरिजन देख लीजिए। मीडियन में क्या होना चाहिए? 2 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। यहाँ इक्वल है, 3 गर्ल्स है 21 बॉयज है। 3 गर्ल्स का एवरेज 21 बॉयज का एवरेज मैं निकाल लिया। 21 बॉयज का जो मार्क्स स्कोर किया गया है उसका एवरेज 25 है, गर्ल्स का 29 है। म्यूट करो साइस्ता, माइक म्यूट करो, डिस्टरबेंस हो रही है। अचीवमेंट सेक्शन बात वाइज करना है। हेलो, हेलो, यस सर। सब लोग मीन जो है 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए, 2 ग्रुप्स का मीन स्कोर कंपेयर करने के लिए कौन सा ग्रुप परफॉर्मेंस अच्छा है बताने के लिए मीन यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ ग्रुप जो है इक्वल ग्रुप नहीं है, 21 नहीं है। मीडियन में क्या होना चाहिए? इक्वल ग्रुप्स होना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करते हैं? मीन यूज करते हैं। ग्रुप्स को कंपेयर करने में, 2 ग्रुप्स का कंपेयर करने के लिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग मीन, सेंट्रल टेंडेंसी मीन यूज कर लेते हैं। इसके बाद मीडियन ध्यान से सुनना है, नहीं तो फिर आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आता है, इसमें फिर दिक्कत होगा आपको। सुमैया सुल्तान है? नो सर। नको नहीं यार, मैं इनको चल रही इनको किताब मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अम्मी सैदू आएगा मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। सैदू आएगा। कैसा मीडियन जो है कैसा निकालते हैं? बोले ना मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा जो है ना, इक्वल पार्ट्स जो जब डिवाइड करता है तब मीडियन यूज कर लेता है। देयर आर 2 सिचुएशंस, okay, to compute the median from ungrouped data where n is odd and when n is even। जब even odd जब नंबर रहता है, देखिए डेटा ऐसा है हमारा पास 9, स्कोर्स ऐसा है 9, 8, 7, 7, 4, 5, 7, 8, 9। ओके, कितना है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9। इसी तरह डेटा आने के बाद फिर 2 इक्वल ग्रुप्स बना सकते हैं। इसके मीडियन निकालने के लिए, मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा 9 स्कोर्स है। यहाँ पर क्या करना है? मीडियन निकालने के पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर पहले क्या नंबर आता है? 4, नेक्स्ट इसके बाद 5, इसके बाद 7, 8, 9, 8 दो आया, 8, 9। ओके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जो बीच में आता है, होता है। ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक।
मीडियन क्या क्या रहता है, मीडियन कैसा निकालते हैं, ये डेटा क्या हो गया, आड हो गया, n इज आड, टू सिचुएशन से हम करते हैं n इज आड, तो यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू 9, राइट। तब मीडियन क्या यूज करते हैं, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 आइटम, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n कितना है 9, 9 प्लस 1/2 10/2, 10/2 मतलब फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, यहाँ फिफ्थ आइटम देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ आइटम द मीडियन, फिफ्थ स्कोर इज द मीडियन, मीडियन क्या है यहाँ, मीडियन इज इक्वल टू 7, समझ रहे हैं ना, हेलो। यस सर। फिर अगर डेटा जो है इवन में रहता, अभी जो है डेटा आड में है, अगर डेटा इवन में रहता क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ और एक लाइन ऐड किया है, 7 8 + 2, दोनों के एवरेज करना होगा, 7 जी सर, 7 8 को ऐड करके तो उससे डिवाइड 15/2, दैट इज 7.5 मीडियन। इसके लिए फार्मूला क्या है, n/2, एवरेज ऑफ n/2 एंड n प्लस 1/2, दोनों का एवरेज, एवरेज ऑफ n/2, n कितना है यहाँ 10 है, इवन when n is even, यहाँ n 10 हो गया, n इज इक्वल टू 10, तब क्या होता है, एवरेज ऑफ n/2, n/2 मतलब n/2 इज इक्वल टू 10/2, दैट इज 5, एंड n प्लस 1/2, n/2 plus 1, sorry n/2 plus 1, n/2 plus 1, n/2 sorry n/2 plus 1, n/2 कितना आया 5, 5 plus 1 मतलब फिफ्थ सिक्स्थ आइटम एवरेज ऑफ n/2 n plus 1/2, n/2 कितना फिफ्थ आइटम क्या है, फिफ्थ आइटम 7 एंड सिक्स्थ आइटम क्या है 8, एवरेज मतलब बाई 2, 15/2, 7.5 इज द मीडियन, राइट। इस तरह हम जो है डेटा को जब टू इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं तब मीडियन यूज करते हैं, जब डेटा को टू ग्रुप्स को कंपेयर करना है तब जो है मीन यूज करते हैं, ओके क्लियर। यस सर। हाँ, मोड कब यूज करते हैं, मोड मैंने बताया सब रिपीटेड होते रहता है सर डेटा। हाँ, डेटा जो रिपीट होता है, यहाँ देखिए डेटा बार बार क्या रिपीट हो गया, 7 रिपीट हो गया बार बार, 7 8 9, हाँ ओके 7 मोड, इसमें 7 भी हो गया और ज्यादा क्या हो गया 9, 7 9 दो बार हो गया, इसको कहते हैं बाई मॉडल, कहते हैं बाई मॉडल 7 भी है और इस तरह नहीं है, देखिए डेटा इस तरह है 4 5 6 8 5 5 8 नहीं 5 6, इसमें क्या बार बार रिपीट हो रहा है 5 5 5 5, मोड क्या है इज इक्वल टू 5, ज्यादा रिपीट जो होता है उसको कहते हैं मोड। एक डेटा इस तरह भी है 4 5 6 7 8 9, इसमें मोड क्या है 4 5 6 7 8 9, इसमें मोड क्या है, रिपीट तो हो ही नहीं रहा कुछ सर, नो मोड, कोई नंबर रिपीट नहीं कर, नो मोड यूनी मोड बाई मोड, इस तरह है। यूनी मोड एक ही है, इसमें 5 एक ही है, यूनी मोड इसमें 2 है 7 9, बाई मॉडल इसमें मोड ही नहीं है, नो मोड, तब क्या कर लेता है मोड नहीं तो फिर क्या करना होगा, इसमें मीन निकालना होगा, मीन एवरेज, ओके। ये 3 कॉन्टेक्स्ट है अनग्रुप डेटा से, मीन मीडियन मोड। जो मीन जो है 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए, मीडियन जो है 2 इक्वल पार्ट्स करने के लिए, मोड जो है बार बार जो रिपीट हो रहा है उसके लिए, तब जो है मोड यूज करते हैं।
आज हम सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरह स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट यूज देख चुका है, मीन, मीडियन, मोड, राइट? हेलो हेलो, यस सर। ग्रुप डेटा है तो कैसे करना होगा फिर देखेंगे, अभी देखेंगे। ये अनग्रुप डेटा के लिए है। सर आज पूरे मैथ का ही क्लास हो गया सर। ये सब मैथ्स का ही है। सर मैथमेटिक्स सी टर्म है ना टोटल ये। असिस्टेंट फॉर लर्निंग में डेटा आने के लिए फिर डेटा एनालिसिस करना है ना, एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर लेता है ना। जी सर जी सर। क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे? हैं? नो Frequency सर, को रहने कैसे दीजिए तैयार सर। कर लेता है? और भी सर हैं? अगला क्लास सर, अगले नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम मीन देखे हैं अनग्रुप डेटा के लिए, मीन, मीडियन भी देखा है और मोड भी देखा है। फिर हम क्या करेंगे, अगर डेटा ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, आपका क्लास में 40 बच्चा रहता है, तो ग्रुपिंग करना होगा। ओके, ये सब ग्रुप डेटा अभी तक जो देखा अनग्रुप डेटा से, मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम अनग्रुप डेटा, मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम अनग्रुप डेटा। ओके, सपोज 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स का स्कोर ऐड करना उतना आसानी नहीं है। ओके, एक बार 40 नहीं 200 स्टूडेंट्स रहता है, तब जो है क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा, डेटा ग्रुपिंग करना, फ्रीक्वेंसी टेबल्स तैयारी करना, फ्रीक्वेंसी, रेंज, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, रेंज, क्लास इंटरवल, रियल क्लास इंटरवल्स, रॉ डेटा, जो भी डेटा है, जो भी डेटा आपके पास रहता है, रॉ डेटा से क्या करना होगा, रेंज निकालना। पहले फर्स्ट स्टेप में रेंज निकालना। रेंज निकालने के लिए क्या कर लेता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता है, अरेंजिंग द डेटा। ओके, तो रेंज मतलब द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, आपका 200 स्टूडेंट्स में हाईएस्ट मार्क्स है 98 है, लोएस्ट मार्क्स है 18 है। 98 माइनस 18 ये होगा आपका 80, जो रेंज हो गया। तो इस तरह रेंज निकालना। रेंज निकालने के बाद क्लास इंटरवल, कितना क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, कितना क्लास इंटरवल्स चाहिए, 5 से 520 बीच में रहना, क्लास इंटरवल्स 520 बीच में रहना, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स डिवाइड करना। फिर इसके बाद टैली मार्क्स, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये सब कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? अनग्रुप डेटा को जो तरीका टेबल तैयार करने के तरीका कल डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है मीडियन, मोड ऐसा कैलकुलेट करना फ्रॉम ग्रुप डेटा से। ओके, आज मैं यह इससे खत्म करता हूँ। 3 to 4 है ना क्लास? यस सर। हेलो जी सर। जी सर। कब है क्लास? सर रंगनावर सर का क्लास है 3 बजे से। अभी जी सर, 3 बजे से। जी सर। हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है सर। यस सर। ऐसा